लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मंदिर ही क्यों, मस्जिद क्यों नहीं, चर्च क्यों नहीं, गुरुद्वारा क्यों नहीं? ट्रॉफी एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रतीक है, किसी एक धर्म का नहीं। किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। सिराज मस्जिद नहीं लेकर गए, संजू चर्च नहीं लेकर गए, तो सूर्य कुमार यादव मंदिर क्यों ले गए? बताइए प्रेम शुक्ला जी। अमन भाई, सचिन तेंदुलकर का आपने जिक्र किया कि वो क्रिकेट के भगवान कहे गए। सचिन तेंदुलकर का बिहार जिस राज्य से श्रीमान कीर्ति आजाद मूलतः आते हैं, बिहार के कैमूर जिले के अतरौलिया गांव में सचिन तेंदुलकर के नाम का मंदिर बनाया गया है। यस। अब कोई प्रश्न पूछे कीर्ति आजाद टाइप आदमी या अनुराग भदौरिया टाइप कैरेक्टर कि भाई सचिन तेंदुलकर के नाम पे जो है सिर्फ मंदिर ही क्यों, मस्जिद क्यों नहीं, चर्च क्यों नहीं, गुरुद्वारा क्यों नहीं, तो क्या उत्तर हो सकता है साहब? अब किसी की श्रद्धा है तो मनोज तिवारी नाम का व्यक्ति, अतरौलिया के रहने वाले मनोज तिवारी, उन्होंने जो है अतरौलिया में मंदिर बनाया और कालांतर में उन्होंने उसमें महेंद्र सिंह धोनी की भी मूर्ति लगाने की योजना बनाई। तो अब भारत के क्रिकेटरों के नाम पर मंदिर में उनकी मूर्तियां क्यों लग रही हैं? अब ये सवाल कोई पूछने लगे तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? वो कह रहे हैं मस्जिद क्यों नहीं गए? मुझे बताइए अमन भाई। भाई मंदिर ही क्यों, मंदिर ही क्यों, मस्जिद चर्च गुरुद्वारा? सचिन तेंदुलकर के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनाया? कीर्ति आजाद एक मस्जिद बनवाए, एक मंदिर सचिन तेंदुलकर के नाम पे बना है ना। अगर कीर्ति आजाद की औकात हो तो एक मस्जिद किसी क्रिकेटर के नाम पे बनवा के देख ले उसमें कोई नमाजी आता है क्या, फतवा आ जाता है कि नहीं आ जाता उस पर। उनकी जो नेता हैं सुश्री ममता बनर्जी, वो जमीयते इस्लामी के कार्यक्रम में जाती हैं, वैसे तो मुक्त केस रहती हैं वो, लेकिन जमीयते इस्लामी कार्यक्रम में जाती है तो हिजाबी बन जाती है, धार्मिक हो जाती हैं, हिजाब ओढ़ लेती है। क्यों भाई? फिरहाद हकीम उनके महापौर हैं कोलकाता के। फिरहाद हकीम उन्हीं की पार्टी के हैं। वो मुसलमान होकर भी कोलकाता में दुर्गा पूजा की समिति के मुख्य आयोजक हैं। क्या उन्होंने घर वापसी कर ली है? क्या फिरहाद हकीम ने घर वापसी कर ली है या ममता बनर्जी ने सुन्नत करा लिया? बता दे वो जरा। कीर्ति आजाद अपनी पार्टी के दो व्यक्ति हैं उनके, एक जो हिजाबी बन जाती हैं तो क्या उन्होंने सुन्नत करा ली है? दूसरे फिरहाद हकीम जो दुर्गा पूजा के मुख्य आयोजक बनते हैं तो क्या वो घर वापसी कर लिए? जरा इसका भी उत्तर दे दे। अच्छा, मेरे साथ जुड़ गई हैं सोफिया जी हैं। मैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन आपके पास आऊंगा। एक कमेंट पहले सोफिया जी का मैं ले लूंगा। सोफिया जी, मेरे ख्याल से टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए। ये कहने वाला आदमी जिस पार्टी में, उस पार्टी को नहीं शर्म आनी चाहिए कि ये पार्टी में, ये आदमी मेरी पार्टी में है? उस पार्टी को आज शर्म आनी चाहिए, नहीं सोफिया जी? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो कीर्ति आजाद एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने अपनी एक विचार उन्होंने रखा कि उनको बड़ा अटपटा सा लगा कि अगर टीम इंडिया की जीत हुई है तो ऑब्वियसली इसमें हम सब जितने भी भारतीय हैं वो सारे लोग जश्न उन्होंने मनाया, रस्तों में पटाखे फोड़े और उसमें कोई भी जात धर्म को देखकर ये सारी चीजें नहीं की गई। तो सिर्फ मंदिर में ले जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो भाजपा की जो विचारधारा मैं सुन रही थी अभी प्रवक्ता को, ये बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। हम जैसे एक भी कमेंट देते हैं ना, ये कुछ भी अगर इनके अनुसार नहीं होता है तो ये बड़े बौखला से जाते हैं, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। भाई डिस्कशन हो रहा है, उन्होंने अपनी विचार दी, सबको मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर कोई हर कुछ अपनी बातों को रख सकता है। बेसिकली सोफिया जी, ठीक बात है। सोफिया जी, आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट सर, मैं उस पर नहीं, बट मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, यू सपोर्ट शेम ऑन टीम इंडिया। मेरे को ये बस जानना है, या आप भी इस बात को सपोर्ट करती हैं, शेम ऑन टीम इंडिया, या आप भी इस बात को सपोर्ट करती हैं? जी सोफिया जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने एक व्यंग तौर पर उन्होंने कहा। अच्छा, शेम इंडिया नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं कहा है उन्होंने। शेम ऑन टीम इंडिया का है, शेम ऑन टीम इंडिया का। मैं दिखा देता हूं उनका पोस्ट। आप कहिए उन्होंने गलत कहा, आप कहिए उन्होंने गलत कहा। व्यंग तौर पर भी किया जाता है ना, एक सरकाजम समझते हैं ना, एक सरकाजम होता है। यहाँ पर अभी टीम इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भारतीय, ये जो भाजपा के जो जय शाह है ना, जय शाह रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको जस्टिफाई करती हैं सोफिया जी? लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं सोफिया जी, आप इसको जस्टिफाई करें। शेम ऑन टीम इंडिया कहना कोई वो व्यंग है, वो सरकाज़म में सटायर है। लेकिन ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ये जो, अरे मैं कह रहा हूं, छोड़िए ना सॉफ्ट हिंदुत्व। कोई आदमी शेम ऑन टीम इंडिया कह रहा है और आप उसके सपोर्ट में हैं। धर्म अपने
अपने दिल में होता है। धर्म की आस्था जो होती है ना, वो कम से कम टीम इंडिया तक ना पहुंचे। टीम इंडिया का जो अरे ट्रॉफी है ना, वो पहुंचेगी भाई, सारे धर्म अरे के लोगों का पहुंचेगी, है, मैं कह रहा हूं सारे धर्म के लोगों का है। अनअपोलोजेटिकली। ये सिर्फ मैं कह रहा मंदिरों हूं में जाए इस ऐसा पे बिल्कुल बैकफुट नहीं पर होना आने की चाहिए। जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुलकर कह रहा हूं, मंदिर गई टीम इंडिया, बहुत शानदार अद्भुत, तालियां मैं बजाता हूं। हम लोग क्या होता है, बैकफुट पर आ जाते हैं। अनअपोलोजेटिक होने की जरूरत है भाई। सूर्य कुमार यादव अगर मन्नत मंदिर जाकर पूरी हुई है तो क्यों जाएंगे मस्जिद भाई? मैं आपको बोलूंगा चलिए मेरे साथ मंदिर, आप जाएंगी? आप मस्जिद जाती हैं, मस्जिद जाएंगी? और घसीट के थोड़ी ना कोई ले जाएगा। क्या बातें कर रही हैं? और शेम ऑन टीम इंडिया कहने वाले के सपोर्ट में आ जा। प्रवेश कौन देगा महाराज? अच्छा सॉरी सॉरी कब से सॉरी ये सॉरी हाँ भाई, सॉरी इसको सॉरी मस्जिद सॉरी। प्रवेश कौन मंदिरों देगा? में कहाँ क्यों जाएगा? जाएगा अच्छा भाई? हाँ हाँ हाँ, नहीं, ठीक ट्रॉफी ठीक क्यों ठीक। जाएगा मंदिर में? बात तो ये सोचने मस्जिद वाली में है। जाएगा अरे तो क्या सूर्य है? कुमार यादव क्यों जाए? जाके तो सूर्य ये कुमार यादव ट्रॉफी को सिर्फ क्यों हिंदुओं का भेजना है, चाह रही है यही बताने की मस्जिद? कोशिश की जा रही है। चलिए बाकी ठीक जो है। समुदाय के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बाकी लोगों का ये गुरुद्वारे क्यों नहीं गया, चर्च क्यों नहीं गया? ठीक है मैम, मतलब आप ये ठीक है। दिखाना चाहते हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, अरे ये ट्रॉफी सिर्फ हिंदुओं का है, यही कहने की मतलब है ना। ठीक है, डॉक्टर आनंद देखिए, रंगनाथन। भाजपा ठीक क्या है मैम, करने की मैम हो गया कोशिश मैम, कर रही है, मैम सबको हो गया। पता है। सोफिया जी हर एक हो गया। एजेंसी में उसका, देखिए, सोफिया जी हो भाजपा- गया, भाजपा हो का गया। दफ्तर है सोफिया ना। जी मैं समझ गया, सोफिया जी आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ये ट्रॉफी सिर्फ हिंदुओं की है क्या भाई? सिर्फ मंदिर क्यों? दीजिए जवाब, है आपके पास कोई जवाब? नमस्कार अमन जी जी, नमस्कार और जी। मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी तक की जो मैंने आर्ग्यूमेंट सुनी है, स्पेशली जो सोफिया जी हैं, बड़ी अच्छी मित्र हैं, मैं डिसअपॉइंटेड ही हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बात ये नहीं है, पहली बात तो जो कहा ना, शेम ऑन टीम इंडिया, मैं आपसे एकदम सहमत रखता हूँ। बहुत ही शर्मनाक इनका ये स्टेटमेंट है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसके एक लीडर ने कहा था कि 4 पाकिस्तान बन जाएंगे अगर 30% मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। ये ब्लेटेंट अपीजमेंट, इनकी लीडर ने कहा था कि भाई जो गाय दूध देती है उसकी लाते भी आपको स्वीकार करनी चाहिए। ऐसी अपीजमेंट में धुली हुई पार्टी है। बहरहाल वो अलग बात है। देखिए, प्रॉब्लम तब होती अगर सिराज मस्जिद ले जाना चाहते ट्रॉफी को और उन्हें मना कर दिया जाता, या संजू सैमसन चर्च ले जाना चाहते ट्रॉफी को और उन्हें मना कर दिया जाता। यहां पे इन हिंदूज हैं ये तीन, इन्होंने मन्नत मांगी और ये तीनों जीतने के बाद ट्रॉफी अपने साथ मंदिर ले गए। अगर अर्शदीप ने मन्नत मांगी होती गुरुद्वारा में कि भाई मैं अगर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो मैं, वाहिगुरु जी, मैं ट्रॉफी जो है गुरुद्वारा लेके आऊंगा, और उनको मना कर दिया जाता, तो प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज्यादा मैं प्रोटेस्ट करता, और अमन जी आप भी प्रोटेस्ट करते बिल्कुल ठीक अगर बात है। सिराज को मना कर दिया जाता। वो किया गया नहीं। अब ये जो कैप्टन है हमारे सूर्य कुमार यादव, वो चर्च और मंदिर क्यों जाए? उन्होंने वहां मन्नत नहीं मांगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सूर्य कुमार यादव नीचे चर्च में जाके मन्नत मांगी होती तो भी वो जा सकते, तो उन्होंने नहीं मांगी। ये बेकार में बहुत ही शर्मनाक तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर सिराज को मना किया जाता, अगर अर्शदीप को मना किया जाता, संजू सैमसन को मना किया जाता कि आप चर्च, आप मॉस्क, आप गुरुद्वारे ट्रॉफी नहीं ले जा सकते, तो मैं सबसे आगे होता प्रोटेस्ट करना। ऐसा हुआ नहीं हुआ। और आप 30 सेकंड में आप मेरी एक बात सुन लीजिए। ये जितने भी चिल्लाते रहते हैं कि ये सारे, इनका अंदर की जो सोच है वो एंटी हिंदू है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये कल को पता क्या कहेंगे कि गढ़वाल राइफल्स की वॉर कराई है, जब हम वॉर हीरो जिसमें मुस्लिम्स हैं वो कूदते हैं ट्रेंचेस से लड़ने के लिए, वॉर कराई पता है क्या है? जय बद्री विशाल की। कल को ये कहेंगे कि मुसलमान को नहीं कहना चाहिए। क्या गढ़वाल राइफल्स में मुसलमान ना हो? राजपूताना राइफल्स की वॉर क्राई है जय बजरंग बली। कल को ये कहेंगे कि मुसलमान है इसलिए वो वॉर क्राई हटा दो। या गुरखास की वॉर क्राई है काली, ये वॉर क्राइज हटा दी जाएं। ये कहां तक आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं? सबसे बुरी बात तो यह है कि आप लोग हैं जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। तो माफी मांगिए कीर्ति आजाद।